आज है 5 नवंबर 2025, दिन बुधवार। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरों को। होमगार्ड भर्ती का शासनादेश जारी, लंबे इंतजार के बाद मिली हरी झंडी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से अटकी होमगार्ड की भर्ती के लिए अंततः शासनादेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को अब इन पदों के लिए एनरोलमेंट और लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे हजारों युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। लखनऊ 50,000 युवाओं को मुफ्त टैबलेट वितरण की योजना शुरू। योगी सरकार ने राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इसके तहत 50,000 मेधावी छात्रों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। इलाहाबाद शिक्षा विभाग में 100 से अधिक फर्जी टीचरों की पहचान। शिक्षा विभाग में चल रहे फर्जीवाड़े पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच में 100 से अधिक शिक्षकों के फर्जी डिग्री या फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर काम करने का खुलासा हुआ है। सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा वार, सपा सनातन विरोधी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव रैली के दौरान विपक्षी दलों पर जमकर हमला किया। उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और आरजेडी जैसी पार्टियां सनातन विरोधी हैं, जिन्होंने यूपी में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। अखिलेश यादव ने बिहार में शुरू किया चुनावी प्रचार, 3 जनसभाएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने 3 नवंबर को पूर्वी चंपारण, सीवान और कैमूर में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। सपा वहां महागठबंधन का समर्थन कर रही है। शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, विकास नहीं केवल लूट हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने बदायूं में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में विकास के नाम पर केवल लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है, खासकर तहसील स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार कानपुर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 200 नई बसों की खरीद। कानपुर शहर के सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक बड़ा फैसला लिया गया है। शहर के लिए 200 नई और आधुनिक बसें खरीदी जाएंगी। ये कदम प्रदूषण कम करने में भी सहायक होगा। आगरा ताजमहल के पास जमीन घोटाला, 5 अधिकारी सस्पेंड। आगरा में ताजमहल के संरक्षित क्षेत्र के पास अवैध रूप से जमीन की खरीद फरोख्त का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए 5 वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर का मास्टर प्लान जारी। मथुरा और वृंदावन के सांस्कृतिक विकास के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉरिडोर के निर्माण का मास्टर प्लान आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन और सुविधाओं को बढ़ाना है। यूपी में 5,000 करोड़ का नया डेटा सेंटर हब, हजारों नौकरियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक बड़ा डेटा सेंटर हब बनाने के लिए एक प्रमुख आईटी कंपनी के 5,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। ये परियोजना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और सीधे तौर पर हजारों नई नौकरियां पैदा करेगी। जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना में यूपी बना नंबर 1। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर आ गया है। इस उपलब्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी की समस्या का समाधान हो रहा है। वाराणसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू, सड़कें होंगी चौड़ी। वाराणसी शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नगर निगम ने प्रमुख बाजारों और सड़कों पर बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। इसका लक्ष्य सड़कों को चौड़ा करना और यातायात जाम की समस्या को खत्म करना है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम श्री राम जन्मभूमि रेलवे स्टेशन। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर श्री राम जन्मभूमि रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में औपचारिक सूचना जारी कर दी है। ये बदलाव अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। महिला आरक्षण बिल यूपी विधानसभा में आज हो सकती है बढ़ती चर्चा। संसद में पारित महिला आरक्षण बिल को उत्तर प्रदेश विधानसभा में लागू करने के संबंध में आज महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। सभी राजनीतिक दलों के विधायक इस बिल के स्वरूप और प्रभाव पर अपनी राय रखेंगे। प्रयागराज में 200 करोड़ की अवैध संपत्ति, कुर्क माफिया पर बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज में माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। स्थानीय प्रशासन ने एक कुख्यात अपराधी की 200 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क जब्त कर लिया। सरकार की यह कार्रवाई अवैध कारोबार पर लगाम लगाने का संकेत देती है। लखनऊ में 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, प्रशासनिक फेरबदल। लखनऊ में देर रात बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर आई है। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से 14 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ये कदम राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नोएडा में बनेगा नया एयरपोर्ट, 5,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के जेवर क्षेत्र के पास एक नया क्षेत्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ये नया एयरपोर्ट व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और साथ ही रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगा। स्वास्थ्य घोटाला, 300 से अधिक फर्जी आयुष्मान कार्डों का खुलासा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आयुष्मान भारत योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। जांच में पता चला है कि राज्य में 300 से अधिक फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे। इस बड़े स्वास्थ्य घोटाले में शामिल लोगों की तलाश जारी है। पीएम स्वनिधि योजना यूपी में 2 चरणों में होगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को आरण लोन देने की प्रक्रिया का विस्तार किया जा रहा है। अब यह योजना उत्तर प्रदेश में 2 अलग-अलग चरणों में लागू की जाएगी ताकि अधिक से अधिक गरीब लोगों को लाभ मिल सके। अयोध्या, राम मंदिर में प्रवेश के लिए अब होंगे सख्त नियम। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बढ़ती भीड़ और सुरक्षा कारणों को देखते हुए अब मंदिर में प्रवेश के नियम और भी सख्त किए जा रहे हैं। दर्शनार्थियों को लंबी कतारों से बचाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी की घोषणा, नाव दुर्घटना पीड़ितों को 21 करोड़ 56 लाख रुपए की राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हुए एक नाव हादसे के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित परिवारों को कुल 21 करोड़ 56 लाख रुपए की राहत राशि मंजूर की है। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से यह खबर देख रहे हैं।